नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं रजत फिर से एक अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ आपके सामने। और ये जो स्टॉक है इसलिए लाया हूँ कि इसमें अभी जो लेवल बहुत अच्छा है और ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये खास करके ये जो स्टॉक है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, PSU जिसे कहते हैं, महारत्न में लिस्टेड है ये। और इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिक्योर स्टॉक है। और खासकर जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें पोर्टफोलियो होता है कि डिफेंसिव हो सकता है किसका पोर्टफोलियो एग्रेसिव हो सकता है। और डिफेंसिव पोर्टफोलियो में तो इसका प्लेस होना ही चाहिए। और बाकी एग्रेसिव होता है तब भी ऐसे ऐसे टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं इनका प्लेस होना चाहिए, ताकि आपका जो कैपिटल है उसको सेफ रखे और उसमें अच्छा से एक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेसिस पे रिटर्न दे। बहुत क्विकली नहीं, बहुत क्विकली अप नहीं जाएगा, बहुत क्विकली डाउन नहीं जाएगा, पर उसमें एक ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट रहेगा और फ्यूचर में इसमें अच्छा रिटर्न आएगा। तो इसके बारे में डिस्कस करें। जो कंपनी आज मैंने लिया है ये BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। तो ये महारत्न में लिस्टेड है। जैसे कंपनियां होते हैं, एक तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, और बाकी पब्लिक सेक्टर सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, PSUs कंपनी जो होते हैं। ऐसे कंपनी इसीलिए बनता है क्योंकि फुल गवर्नमेंट होगा तो उसमें थोड़ा सा जो ग्रोथ का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, उसमें लिबर्टी नहीं मिल पाता है। और अगर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो पूरा प्राइवेट के पास चला जाएगा। और ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया जो होता है उससे रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड होता है। बहुत सारे कंपनियां जो होते हैं पब्लिक सेक्टर का होता है, जैसे ONGC, NTPC। तो ये टोटली प्राइवेट को कम्प्लीटली नहीं दिया जा सकता, इसलिए कुछ पर्सन गवर्नमेंट के पास रहते हैं, कुछ प्रोपोर्शन प्राइवेट के पास रहता है। तो जैसे 50% से ज़्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि ओनरशिप जो गवर्नमेंट के पास हो, और जब पॉलिसीज कोई रूल्स उसमें फॉर्मुलेशन हो तो गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए उसमें, इसी वजह से। तो ये जो कंपनी और ये बहुत ही अच्छा कंपनी है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा BHEL के बारे में। और इसका फ्यूचर ये बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है इनका। और जो फ्यूचर में जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, जिस हिसाब से पॉलिसीज बनने वाला है, सारे चीज़ों में मैक्सिमम जो चीज़ें होते हैं उसमें BHEL का जो कंट्रीब्यूशन है रहेगा। जैसे जैसे कि जो हैवी इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनता है, जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रिड कनेक्शन होता है, उसमें ट्रांसफार्मर का ज़रूरत होता है, तो वो सारी चीज़ें कंपनियाँ बनाती है, तो वो तो हमेशा चलता रहेगा, वो तो रुकने वाला नहीं है फ्यूचर में कभी। इसके लिए इसका फ्यूचर अनलिमिटेड है, बहुत अच्छा है। और बाकी जो चीज़ें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है, जैसे ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनमें भी ये रोल प्ले कर रहे हैं। ये इसका जो जैसे कि सोलर जो सेल बनता है, फोटोवोल्टिक सेल, वो सारी कंपनियां बनाती है। बाकी जो विंड एनर्जी उसमें जनरेटर यूज होता है उसका कंपनियां बनाती है। बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, पूरा डिटेल में हम देखेंगे इसमें। जैसे कि हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिजनेसेस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए इसका बेल को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद ही तुरंत आपके पास पहुँच जाए सबसे पहले। और जिस लेवल पे एंट्री होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, वो आपको अच्छे से पता चले। और फ्रेंड मैं तो कोशिश पूरा करूँगा कि जो भी स्टॉक आपके सामने लाऊँ वो सेफर होना चाहिए पूरा, और उसमें रिस्क बहुत कम होना चाहिए। चाहे वो पेनी स्टॉक हो, चाहे वो मल्टीबैगर स्टॉक हो, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी हो, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा पूरा अच्छे से अच्छा स्टॉक आपके सामने लाऊँ। उसके बाद आप अच्छे से अपनी तरफ से भी रिसर्च कीजिए, अपने जो एक्सपर्ट है उनसे राय लीजिए, और इक्विटी मैनेजर उनसे भी बात कर सकते हैं उसके बाद स्टॉक के बारे में। उसके बाद उसमें एंट्री कीजिए, क्योंकि जो आपके पास जो पैसे है वो हार्ड मनी है, बहुत मेहनत की कमाई है, उसको अच्छी जगह में इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि वो लॉस ना हो उसमें, हमेशा प्रॉफिट हो, चाहे थोड़ा सा कम हो बट प्रॉफिट हो। तो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। तो ये इस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हम देखेंगे थोड़ा डायरेक्टली, बाकी कंपनी के बारे में तो पहले आपको पता होगा। इसका जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, वो पावर सेक्टर से है। इंडस्ट्रीज, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है जिसमें इनका ये यूज होता है, सारी चीज़ें।
ट्रांसमिशन में यूज है, ट्रांसपोर्टेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो ग्रीन एनर्जी फ्यूचर का है, R&D प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि पावर में एयर हीटर, बॉयलर्स, कंट्रोल रिले पैनल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे फैब्रिक फिल्टर्स, पाइपिंग सिस्टम, हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, गैस टर्बाइन्स बनाते हैं, पंप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पावर से रिलेटेड है। वेल्व से इंडस्ट्री कैपेसिटर्स, सेल एंड कंप्रेसर्स भी उसमें बनाते हैं। डीजल जनरेटिंग सेट जो होता है, बाकी गैस टर्बाइन तो बनाते हैं। ऑयल फील्ड इक्विपमेंट, सोलर फोटोवोल्टिक, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बहुत ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन है। स्टीम टर्बाइन, ये सारी चीज़ें। और ट्रांसमिशन है पावर में स्विच गियर, कंट्रोल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये सारे इंसुलेटर, बसिंग कैपेसिटर्स वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिक और रोलिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो कि बहुत अच्छे हैं फ्यूचर में, ये इसी में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा। और वो सारी चीज़ें जो उसमें यूज होता है, मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैवी इलेक्ट्रिकल में जाता है, वो सारे ये मैन्युफैक्चर करेंगे, कर भी रहे हैं अभी। और मिनी माइक्रो हाइड्रो सेट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे यूज होता है, उसको बनाते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर एनर्जी के लिए यूज होता है, उसमें वो उसको बनाते हैं। विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, विंड एनर्जी के लिए इसको भी ये बनाते हैं। और R&D प्रोडक्ट्स, फ्यूल सेल, सरफेस कोटिंग, ये सारी चीज़ें भी ये काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है ये जो कंपनी का, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं वो सारे बाकी भी कंपनियां हैं जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो है 50 साल में ख़त्म होने है, ऐसे कंपनियां में भी अच्छा कंपनियां हैं जैसे NTPC, ONGC वगैरह हो गया। बट उसमें पूरा लॉन्ग टर्म के लिए, फुल लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बहुत बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट 5-10 साल के लिए उसमें ठीक है उसमें भी। बट ये जो कंपनियां है ये जो कंपनी है, ये 50 साल, 60-100 साल में भी ये ग्रो करता रहेगा। और इसका जो काम है ये सारे कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं, ये हमेशा चलता रहेगा। और इसकी सेलिंग, इसकी जो मार्केट कैप हमेशा बढ़ता रहेगा। और अभी खास करके जैसे फ्यूचर में गवर्नमेंट का जो प्लानिंग चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचाने का है, तो उसमें तो सारे चीज़ें जो मोस्टली यूज होते हैं, जो हैवी इलेक्ट्रिकल चीज़ें, वो उसको ये कंपनी बनाते हैं, तो उसमें इसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को। बाकी इसमें देखते हैं इसका फंडामेंटल्स में और भी कुछ एनालिसिस करते हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस 102.10 है और BSE NSE दोनों में लिस्टेड है कंपनी। मार्केट कैप इसका 37,503.35 करोड़ है। EPS स्टैंड अलोन बेसिस पे 1.38 है। P 74.02, बुक वैल्यू 87.96, 79% जो डिविडेंड है। इंडस्ट्री फीस 39.42, ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा जब EPS बढ़ने लगेगा, EPS बढ़ेगा फ्यूचर में। और अभी बीच में थोड़ा सा इसका जो ये सेक्टर है इसमें थोड़ा सा धीमा हो गया था इसी वजह से। बाकी स्टील और दोनों में थोड़ा सा सेम टाइप का जो इम्पैक्ट पड़ा है, बट फ्यूचर में जो इसका इम्पैक्ट ये कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है ये कंपनी। और इसमें देखेंगे हम फाइनेंशियल के बारे में। हाँ, मार्च को ये 30 मार्च 2015 में 39,47.04 करोड़ था, थोड़ा सा कम हो गया उसके बाद 16 में 26,586.51, और 2017 में 30,475.71, अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और पब्लिक सेक्टर में ये होता है फ्रेंड कि जल्दी से एक ही बार में 20-30-50% बढ़ नहीं जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे 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 धीरे। और ऐसे जो कंपनियां होते हैं ये बहुत सेफर होते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और खास करके इसमें SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं होता है। अगर कंपनी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो अमाउंट उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट होता रहेगा, जितने अमाउंट का भी SIP बनाए होंगे। बाकी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तभी भी अभी जो लेवल है इसमें ठीक है, बहुत ये नहीं है। बाकी आप 2-3 पार्ट करके उसको जो अपना कैपिटल है उसको डिवाइड करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा और नीचे मिलेगा अगर चांस, मौका मौका मिलता है वैसे, तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट हो जाएगा और एक प्राइस में इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आपका जो बैलेंस बना रहेगा उसमें प्रॉफिट में ही शो करेगा।
और इसमें देखेंगे इसका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स का इसका 627.83 है इस बार करोड़ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और पिछली बार ये नेगेटिव में था 1470.83, बहुत अच्छा इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। और इसका जो आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है 495.86 है, पिछली बार -913.42 था, तो इसमें भी बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो कंपनी का जो अभी मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये अच्छा है, कंपनी इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में, अभी मिडिल टर्म में भी। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कंपनी। और बेसिक ईपीएस भी इसका सुधार हुआ है, इसमें 3 पॉइंट माइनस नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में आ गया है। बाकी इसका रेशियो देखते हैं, रेशियो इसमें डेब्ट फ्री है कंपनी, बहुत ही मामूली सा इसमें डेब्ट है, डेब्ट फ्री ही कह सकते हैं वर्चुअली। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0 बता रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो इनका 2.13 है, ये भी बहुत काफ़ी अच्छा है। इनके पास लिक्विडिटी भी है इन्वेस्टमेंट करने, बाकी दूसरे में डाइवर्सिफिकेशन के लिए और कंपनी को ऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छा। पब्लिक सेक्टर है इसमें, तो ये मार्जिन रखते ही हैं हमेशा सिक्योरिटी के लिए। बाकी इसका जो चार्ट देखेंगे, चार्ट में इसमें अप्रैल को ये 117 से के आसपास गया था, फिर से नीचे आ गया था और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जुलाई को फिर नीचे आया, फिर बॉटम में थोड़ा सा ट्रेड करता रहा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला ऊपर मूवमेंट, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी के लिए ये तो ऊपर नीचे होता ही है। अभी थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आया, अभी 102.40 के आसपास है, अभी 0.35 मार्केट करंट मार्केट प्राइस से चल रहा है। तो अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस एटलीस्ट होना चाहिए 90 रुपीज़ के आसपास मिडिल टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 88 रुपीज़, 20 रुपये 22 रुपये का इसमें मार्जिन लेके चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है, आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और लोअर प्राइस उसमें मिल सकता है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। बट नहीं आना चाहिए इस लेवल पे। और एसआईपी में कोई टेंशन नहीं, आपको मतलब अलग अलग प्राइस में उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा अपने आप, तो एसआईपी में इसमें कोई टेंशन नहीं है। और 2-3 बारी में अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें अगर कुछ पार्ट इन्वेस्ट है, कुछ अमाउंट, बाकी जो अमाउंट अगर लोअर प्राइस में मिलता है तो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो फिर ये आपका अच्छा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसमें मतलब एक एवरेज प्राइस बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये कंपनी था बेल, होप आपको अच्छा लगा होगा। और इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर आप अपने एंड से अच्छे से रिसर्च कीजिए, और जो एक्सपर्ट है एडवाइजर है उनसे भी सलाह लीजिए उनसे, और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।